Good morning, dear students. In this module, we will discuss about the preparation of the States General, and this topic is from French Revolutions of class 9. ठीक है? So we will discuss a few things like first we revise basic about this. जैसे हमने earlier बताया था आपको कि जो treasury थी it was empty. And there was only a one way to retrieve the empty treasury was to increase the taxes. But as per the old regime, the tax cannot be increased by only the king. He or she need to arrange a meeting where he or she will call all the members of first, second, and third states, and the voting will taken places, and then only the decision will take दैट द टैक्स विल बी इंक्रीज और नॉट. ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन यही है कि कैसे वो टैक्स बढ़ेगा और उस मीटिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देखिए, प्रिपरेशन ऑफ द स्टेट जनरल विंटर की 1788 और 1789 को मेंबर ऑफ स्टेट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, कैहियर्स ट्रेजर लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेस रिटन इन द पीपल्स. ठीक है, आप यहाँ से मीटिंग्स इस्टेब्लिश की गई थी वो 5 मई 1789 को अरेंज की गई थी. वोटिंग वॉज कंडक्टेड बाय द स्टेट्स. देखिए, ओल्ड रिजाइम में एक सिस्टम ये था कि जो वोटिंग कराई जाती थी मैं बताता हूँ. तो देखिए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ये 3 स्टेज थी. अब पॉपुलेशन जो थी वो थर्ड स्टेज की ज़्यादा थी, फर्स्ट की कम थी, और सेकेंड और तीनों को मिला के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थर्ड स्टेट की थी. लेकिन वोटिंग क्या होता था कि सारी पॉपुलेशन फर्स्ट स्टेट मिलाकर एक वोट बना देती थी, सारी पॉपुलेशन सेकेंड स्टेट मिलाकर एक वोट बनाती थी, और सारी पॉपुलेशन थर्ड स्टेट मिलाकर एक वोट बनाती थी. ऐसे करके 3 वोट बन जाते थे. और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के वोट ऐड हो जाते थे, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज़ को सपोर्ट करते थे. और उधर 2 वोट्स हो जाते थे और यहाँ थर्ड स्टेट का अकेला वोट्स होता था. तो कोई भी रूल्स जो बनाया जाता था वो आसानी से पास हो जाता था, क्योंकि वोटिंग जो होती थी वो स्टेट के अकॉर्डिंग होती थी, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती थी. ठीक है, देखिए, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट वर्सेस थर्ड स्टेट, ये वोटिंग का बेसिक ब्लॉक सिस्टम था. रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द थर्ड स्टेट डिमांडेड द वोटिंग बी बाय पॉपुलेशन. जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स बुलाए गए थे, पहले तो सारे बुलाए नहीं जाते थे, कुछ ही प्रोमिनेंट बुलाए जाते थे. फीमेल्स वॉज नॉट अलाउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस मीटिंग. ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो मेंबर्स जनरली होते थे वो ऐसे बैठते थे. देखिए, मैं बना रहा हूँ अभी. एक रो ये होती थी, एक रो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट के सारे मेंबर बैठते थे, यहाँ पे सेकंड के बैठते थे. दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठते थे, और थर्ड स्टेट्स के जो होते थे वो चारों तरफ ऐसे करके राउंड बना के खड़े हो जाते थे. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द थर्ड स्टेट्स डिमांडिंग द वोटिंग बी बाय द पॉपुलेशंस, यानी जो थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वो क्या डिमांड कर रहे थे कि जो वोटिंग होनी चाहिए वो एज़ पर द पॉपुलेशन होनी चाहिए, ना कि एज़ पर द अदर्स थिंग्स. ठीक है, दिस वुड गिव अ थर्ड स्टेट्स अ ग्रेट एडवांटेजेस. ठीक है, डेडलॉक्स रिजल्ट. देखिए, अब यहाँ पे जो सिस्टम मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे वो देखिए. लगभग फर्स्ट स्टेट्स के 1,30,000 लोग थे, और जिनके जो वोट हुआ करते थे वो एक वोट के बराबर होते थे. सेकेंड स्टेट का भी लगभग 1,10,000 थे, लेकिन लगभग 25 लाख लोग थे थर्ड स्टेट के, उनका भी वोट एक था. तो जो वोटिंग था वो स्टेट के अकॉर्डिंग सिस्टम था, और ये सिस्टम लुइस ने नहीं अडॉप्ट किया था, लुइस 16 ने अडॉप्ट नहीं किया था. दिस सिस्टम वॉज ऑलरेडी अडॉप्टेड इन फ्रांस. ठीक है, तो दे वर डिमांडिंग, हु वर डिमांडिंग, थर्ड स्टेट्स मेंबर. थर्ड स्टेट्स मेंबर वर डिमांडिंग दैट द वोटिंग शुड बी टेकन प्लेसेस एज पर द पॉपुलेशन, क्योंकि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से वोटिंग होगी तो उनकी बात सुनी जाएगी. अदरवाइज़ क्या होता था कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेज के लोग वोट नहीं देते थे, तो वही जनरली फ़ायदा उठाते थे. ठीक है, तो वोटिंग के अकॉर्डिंग क्या था, बात की गई थी कि भाई आप जो पर्टिकुलर रिज़ल्ट निकालें या जो आप डिसीज़न लें उसमें आप वोटिंग तो कराइए, लेकिन वोटिंग एज़ पर द पॉपुलेशन कराइए. तो अगर पॉपुलेशन होती तो वो 25 लाख थे, और ये लोग लगभग 1,30,000 और लगभग 1,10,000 ही थे. तो फिर उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट भी करते तब भी थर्ड स्टेट्स के ज़्यादा हो जाते, यानी थर्ड स्टेट वॉज थिंकिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. बट दिस वॉज नॉट गिवन. द लुइस फिलिपी डिनाई देम टू कंडक्ट द वोटिंग एज़ पर द पॉपुलेशन. ठीक है, लुइस फिलिपी ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया, और उसके बाद वो क्या हुए, एक पास में टेनेक का कोर्ट
टेनिस कोर्ट था जहाँ पर वो 3rd स्टेट्स के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक ओथ ली वहाँ पर कि वो लोग क्या करेंगे, एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फिर से सुन लीजिए, जो रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी या रेवोल्यूशन किया था उसमें 3rd स्टेट्स के मेंबर एक्टिव थे। ऐसा नहीं था कि 2nd स्टेज और 1st स्टेज के लोग इन्वॉल्व नहीं थे। 2nd स्टेज और 1st स्टेज के कुछ लीडर्स ने इन लोगों को सपोर्ट किया था और सजेशन भी दिए थे। इवन जो पॉपुलेशन का वोटिंग एज पर द पॉपुलेशन सजेशन भी नोबिलिटी के थ्रू ही आया था। तो देखिए वो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली नाम का एक ग्रुप बता दिया कि जो 3rd स्टेट है वो 3rd स्टेट नहीं है, वो एक नेशनल असेंबली ग्रुप है। लुइस 16 रिस्पॉन्डेड बाय लॉकिंग द 3rd स्टेट्स आउट ऑन द मीटिंग। यानी लुइस 16 ने क्या किया, उन सारे लोगों को वहाँ से निकाल दिया। कहाँ से, जो मीटिंग हो रही थी, स्टेट जनरल की मीटिंग जो चल रही थी। The 3rd state relocated by nearby tennis court where its member vowed to stay together and create a written constitution for the France। वहाँ पर उन लोगों ने ओथ ली और इस बात की कसम खाई कि जब तक 3rd स्टेट्स, देखिए पास में जैसे मान के चलिए मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में इन लोगों ने डिमांड की, पॉपुलेशन के हिसाब से वोटिंग की, लेकिन क्या हुआ, लुइस फिलिपी ने उस डिमांड को नहीं माना और उसके बाद ये लोग अपनी बात पे लड़े रहे और इन्होंने वहाँ पे कह दिया कि अब हम लोग अपनी नेशनल असेंबली बनाएंगे। तो लुइस फिलिपी ने ट्रूप्स को बुला के इनको वहाँ से डिसमिस करा दिया। उसके बाद ये सारे जो 3rd स्टेट्स के लोग थे एक पर्टिकुलर नियर बाई टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर इकट्ठा हो गए और वहाँ पर इन लोगों ने एक बात की कसम ली कि जब तक ये अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते हैं फ्रांस के लिए, तब तक ये वहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, जून 17, ध्यान रखिए, जून 1789 को लुइस 16 रिलेंटेड एंड ही ऑर्डर्ड द 3 स्टेट्स टू मीट टुगेदर एज अ नेशनल असेंबली एंड वोट बाय द पॉपुलेशन ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस। यानी जून 1789 में लुइस 16 ने इन लोगों को बेसिकली क्या किया, ऑर्डर दे दिया कि ये लोग बोर्ड नेशनल असेंबली बना लें। जब रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया तो हम लोग बेसिकली रिव्यू क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये जितने भी गिवन क्वेश्चंस हैं, अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको आ गए ये सब करने के बाद, इट मीन्स दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू अस। ठीक है, अदरवाइज some problems. Do one things whatsoever your queries is, we generally conduct Zoom meeting रेगुलरली, तो हम लोग जूम मीटिंग में उन डिस्कशन को कर सकते हैं जूम मीटिंग में। इसके अलावा इवन यू हैव सम ऑफ द क्वेरीज, तो काइंडली राइट योर क्वेरीज ऑन द चैट बॉक्स। ठीक है, कमेंट्स ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप कमेंट्स करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि चैट बॉक्स या कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कौन कौन सी बेसिकली क्वेरीज हैं। ठीक है, तो दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट। ओके, थैंक यू वेरी मच।